लफ्ज प्रोग्रामिंग सुनते हैं फौरन हमारे दिमाग में कंप्यूटर आ जाता है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं इंसान को एक मशीन कहूं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन है, इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है। और अक्सर ये आम है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं अक्सर हमारा जहन भटकता है। ये आम बात है, ये कुछ नई बात नहीं, हम जानते हैं लेकिन कई बार किसी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अक्सर जब हम सलाह पढ़ते हैं तो हमारा जहन भटकता है। अगर कोई तालिब इल्म कोई इम्तिहान का पेपर देने के बाद जब सलाह पढ़ रहा है तो सलाह में वो सोचेगा सवाल नंबर 2 का जवाब मैंने ऐसे क्यों दिया, अगर वैसे देता था तो अच्छा होता। वो औरत सोचेंगी कि मेरे शोहर के लिए आज मैं क्या पकाऊं, चिकन बिरयानी या मटन पुलाव। ये सलाह में ही सब हमें ख्याल आता है। वो बिजनेसमैन सोचेगा, ताजिर सोचेगा क्या मैं किसका धंधा करूं, कौन से तिजारत में मुझे ज्यादा फायदा है। तो सलाह में हमारा जहन भटकते रहता है और ये आम बात है। भटकना चाहिए नहीं लेकिन भटकता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम मुसलमान 80% से ज्यादा मुसलमान हम अरबी नहीं जानते। और जब हम सलाह में जो आयतें पढ़ते हैं कुरान मजीद की, मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं हमें सूरह फातिहा इतने अच्छी तरीके से याद है कि अगर नींद में से हमें कोई उठाएगा 2 बजे रात को और कहेगा सूरह फातिहा पढ़ो तो हम 100 मील की रफ्तार पे पढ़ सकेंगे। क्योंकि हमें सूरह फातिहा बहुत अच्छी तरीके से याद है। नींद में भी आप बोलेंगे तो हम 100 मील की रफ्तार पे सूरह फातिहा पढ़ सकेंगे। और हमारा जहन जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दिया है, द ब्रेन अल्लाह हैज गिवन अस, वो इतना पावरफुल है कि ये सूरह फातिहा हमारे जहन का एकदम छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमें पूरी तरीके से याद है, मुंह ज़बानी याद है और हम 100 मील की रफ्तार पे पढ़ सकते। तो सूरह फातिहा पढ़ने के लिए हमारा बहुत छोटा सा जहन, बहुत छोटा, एकदम कम जहन इस्तेमाल होता है। बाकी हमारा जहन खाली है। एन एम्प्टी ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ये अंग्रेजी में कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना है। खाली दिमाग शैतान की फैक्ट्री है। और साइंटिफिकली हमारा दिमाग खाली कभी रह ही नहीं सकता। ये साइंस के तो क्या करता है, दिमाग भटकता है, सोचते रहता है क्या करूं, क्या पकाऊं, कैसा तिजारत करूं, कल क्या करूं, क्या पहनूं। तो जहन को भटकने से रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर हम अरबी ज़बान नहीं जानते तो जो हम अरबी आयतें पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसका तर्जुमा भी दोहराइए। जहन में अरबी आयतों के साथ जहन के पीछे एट द बैक ऑफ योर माइंड हम इसकी मानी भी दोहराए। अगर आपको उर्दू में महारत है तो उर्दू में दोहराइए, अंग्रेजी में महारत है तो अंग्रेजी में दोहराइए, हिंदी में महारत है तो हिंदी में दोहराइए, मराठी में महारत है तो मराठी में दोहराइए। लेकिन जो जबान में आपको महारत है उस जबान में इन आयतों का तर्जुमा अपने जहन के पीछे दोहराइए। तो अगर हम तर्जुमा याद करेंगे जो हम आयतें पढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने फरमाया कि सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है और हम सलाम में पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह की है जो रब है सारे आलमीन का। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। मालिक यौमुद्दीन, जो मालिक है क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम,